डॉक्टर साहब इसी कर्ज से मुताल्लिक़ एक सवाल है, वो ये है कि बाज़ दफ़ा हम कुछ कर्ज लेते हैं, तो उसके एवज़ रहन गिरवी रखना ज़रूरी होता है। हुँ। तो बराए करम गिरवी और रहन के अहकाम जो शरीयत में उन्हें वाज़ेह करने की ज़रूरत देखिए रहन की अरबी में भी हदीस की ज़बान में भी रहन ही बोलते हैं। हम लोग भी उर्दू में भी रहन ही बोलते हैं, अरबी में भी उसका नाम रहन ही है। रहन की तारीफ फुक़हा करते हैं कि तौसीक़ुद्दैन तौसीक़ुद्दैन बिल ऐन, माना ये है कि मेरे ऊपर आपका कुछ हक आ रहा है, मेरे ऊपर आपका कुछ बन रहा है। अब हो सकता है मैं लेकर के कहीं भाग जाऊं, या मैं बाद में इतना गरीब हो जाऊं कि अदा ही ना कर सकूं, कहूं मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब वो जो आपका हक है उसको महफूज कैसे, उसकी गारंटी कौन लेगा? तो उस गारंटी के लिए कोई चीज, अपनी चीज मैं आपके पास रखूंगा कि भाई ये जो आपका हक मेरे ऊपर बन रहा है, ये मेरा सामान लीजिए अपने पास रखिए, और जब मैं आपका ये हक दूंगा तो फिर मेरा सामान वापस दे दीजिएगा। इसको रहन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे मैंने आपसे कर्ज लिया 1,000 रुपया, ठीक है, हो सकता है कल को मैं भाग जाऊं, अब आपका 1,000 डूब जाएगा। अब मैंने अपना मोबाइल आपके पास रख दिया कि भाई मेरा मोबाइल रखे रहिए, जब मैं आपका 1,000 वापस करूंगा तब मेरा मोबाइल आप वापस कर दीजिएगा। इसको रहन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब अगर कोई इंसान कर्ज ले रहा है और रहन रख रहा है सामने वाले के पास, तो जो ये रहन है, इस रहन से फायदा उठाना उस आदमी के लिए जायज नहीं है। मैंने आपके पास रहन रखा कर्ज लेकर के, तो जो चीज मैंने आपके पास रहन रखा, आपके लिए जायज नहीं है कि आप उस रहन से फायदा उठाएं या उसमें कुछ भी खुर्द बुर्द करें। आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने दिया है वैसे रखे रहिए। मैंने आपसे 1,00,000 रुपया कर्ज लिया, मैंने कोई चीज आपके पास रहन रख दी है ना, या मैंने मान लीजिए घर आपसे घर किराए पर लिया, और आपने कहा कि भाई हो सकता है मेरे घर में आप कुछ बड़ा नुकसान कर जाओ, तो जो है वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो आप ऐसा करो कि 1,00,000 रुपया मेरे पास रखो, ताकि कल को घर में अगर कुछ आप तोड़ फोड़ कर दिए, कोई नुकसान कर दिए, तो मैं उसी 1,00,000 रुपए में से उसकी भरपाई कर लूंगा। मैंने 1,00,000 रुपया आपके पास रख दिया, ठीक है। अब वो जो 1,00,000 रुपया मैंने रहन के तौर पर आपके पास रखा है, आपके लिए जायज नहीं है कि उसमें कुछ आप खुर्द बुर्द करें। जैसे मैंने लिफाफे में बंद करके दिया है वैसे रखे रहिए। क्या कोई राजी होगा ऐसा? लोग वो क्यों लेते हैं? इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो हीलों का इस्तेमाल करते हैं। उसको नाम तो दे रहे हैं रहन का, लेकिन वो असलन रहन नहीं होता है। वो जो कायदा मैंने जिक्र किया कि कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा, हर कर्ज जिसका फायदा आपको पहुंच रहा हो वो सूद है। जब वो रहन आपने उसके पास रखा तो वो जो है उससे फायदा नहीं उठा सकता। अगर वो आप उसको इजाजत दे रहे हो फायदा उठाने की, तो गोया कि आप उसको कर्ज दे रहे हो, क्योंकि जब रहन को आपने देखिए जो मैंने आपके पास रखा है वो गोया कि बतौर अमानत है। जो रहन है वो बतौर अमानत है, और अमानत में आप कुछ कर नहीं सकते, उसको ऐसे रखे रहना है ताकि उसको सेम वापस कर दें। अब अगर जो साहिब अमानत है, जो सामान का मालिक है, वो आपको इजाजत दे रहा है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, तो अब वो अमानत नहीं बचा, अब वो कर्ज हो गया। अब वो कर्ज हो गया और उस कर्ज से आपको फायदा पहुंच रहा है। कर्ज से आपको फायदा क्या पहुंच रहा है कि आप दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि इतना रुपया दोगे तो मैं अपना घर किराए पर दूंगा। तो उसने शर्त रखा कि इतना कर्ज मुझे दोगे तो मैं अपना घर आपको किराए पर दूंगा, और हर वो कर्ज जिसमें फायदा हो, जिसमें कोई शर्त लगाई जाए, वो रिबा है, वो सूद है। लिहाजा ये जायज नहीं है। ये जायज सिर्फ इसी सूरत में है कि वो जो कि क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोलते हैं उसको हाल में, वो डिपॉजिट की जो रकम है जिसके पास रखी जा रही है, सेम वो रखे रहे, उसमें वो खुर्द बुर्द नहीं कर सकता।
और जाहिर है अगर आप ऐसा कहोगे तो क्या वो राजी होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो डिपॉजिट और जमानत के तौर पर नहीं है। भाई अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मेरे घर में कुछ नुकसान हो गया, घर आप किराए पर ले रहे हो सकता है कल को घर छोड़ के अचानक भाग जाओ किराए देने से पहले, या घर में आप कोई तोड़ फोड़ कर दो, तो मैं उसको कहां से भरूंगा? तो इसलिए आप गारंटी के तौर पर एक रकम मेरे पास रख दो। अगर उसको सिर्फ गारंटी चाहिए तो फिर उसको इस्तेमाल क्यों कर रहा है? रखे रहे लाकर में, कोई लाकर में रखे रहता है, कोई भी रखे नहीं रहता है, सब इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप गारंटी नहीं चाहते हो, आप वो पैसा चाहते हो। तो इसलिए एक कायदा है फिक़ह में कि अल क़ुसूद मुअस्सिरतुन फिल उक़ूद, उक़ूद में क़स्द का एतबार होता है, और क़स्द यहां पर आप उस कर्ज के जरिए से फायदा पहुंचाना और फायदा उठाना है। यही हाल हैवी डिपॉजिट का है जो मार्केट के अंदर चलता है। हैवी डिपॉजिट में क्या होता है कि मान लीजिए यहां औरंगाबाद में एक कमरे का उमूमन किराया महीने का मान लीजिए 5,000 रुपया महीना किराया है, मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू। एक आदमी कह रहा है, मकान मालिक किसी से, कि ऐसा है कि मैं आपको ये घर 500 रुपया महीना में किराए पर दूंगा, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,000। कह रहा है मैं आपसे सिर्फ 500 रुपया लूंगा या 200-300 आप महीने का किराया लूंगा, लेकिन आपको 10 लाख रुपया मेरे पास डिपॉजिट रखना होगा। डिपॉजिट, गारंटी या जो भी उसको कहें, उसका मकसद गारंटी नहीं होता है, उसका मकसद फायदा उठाना होता है उससे। तो ये जो 10 लाख रुपया आप उसके पास रख रहे हो, ये अगर वो सेम रखे रहे, अगर वो सेम कोई नहीं रखे रहता है, तो जो 10 लाख रुपया आप उसके पास रख रहे हो ये असलन कर्ज है, क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करेगा। और जो चीज आप किसी को दें अब वो इस्तेमाल करे, बाद में आपको वापस करे, इसी को तो कर्ज कहते हैं। तो वो पैसा वो इस्तेमाल करेगा अपने हिसाब से, जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर वो आपको वापस करेगा। आपको क्या कर्ज देने वाले आप हुए, आपको क्या फायदा हुआ उस कर्ज के बदले में? जहां किराया आप 5,000 देने वाले थे माहाना, वहां आपको 500 देना पड़ रहा है। आपका 4,500 हर महीने फायदा हुआ कि नहीं? आपने जो कर्ज, जो 10 लाख रुपया दिया है बतौर कर्ज, उस 10 लाख की वजह से आपको हर महीने 4,000 4,500 का फायदा हो रहा है। तो कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुव रिबा। अब इस कर्ज से आपको फायदा हो रहा है। कोई नाम उसको कुछ भी दे दे, लोग अलग अलग नामों से उसको पूछते हैं कि ये डिपॉजिट है, गारंटी है, ये है, वो है। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, जो असल हकीकत है उस पर हुक्म लगाया जाएगा।